अब अपने आसपास के भिखारियों को इस बात की तस्दीक कराएं कि आत्मविश्वास के साथ कोई काम करते हुए जीवन में अपनी प्रतिभाओं को वो विकसित करे, ना कि भीख मांगने का कार्य करे। वाराणसी को भिखारी मुक्त कराने के उद्देश्य से भिखारियों को पैसे दान में नहीं देने, बल्कि उन्हें काम करने और कमाने के लिए प्रेरित करना है। एक ऐसी ही सोच के साथ वाराणसी की एक ऐसी संस्था जिन्होंने भिखारियों का हाथ थाम उन्हें किसी के आगे हाथ पसारना नहीं, बल्कि उस हाथ का एक कार्य के प्रति उपयोग कर उन्हें गर्व से कमाना और जीना सिखाया है और सिखा भी रही है। इस संस्था का नाम है बेगर कॉरपोरेशन संस्था। बेगर कॉरपोरेशन संस्था के संस्थापक चंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस संस्था का उद्देश्य देश के 4,13,617 भिखारी जो हैं, उन्हें मोटिवेट कर एक ऐसे राह पर लाना है कि वह भीख ना मांगे, बल्कि अपनी निपुण कला से कुछ काम करे। बेगर्स कॉरपोरेशन का एक उद्देश्य है कि देश में जो 4,13,617 जो भिखारी है, इन लोगों को वर्कफोर्स के बीच लाना, मेन स्ट्रीम में उनको लाना, जो भिक्षावृत्ति छोड़ के कैसे डिग्निटी के साथ वो रोजगार कर पाए काम करके। इस संस्था से भिखारियों को जोड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि हमने आम जनता से अपील करके उनसे कहा है कि वो जिस भी भिखारी को देखे वह उसे भीख ना दे, बल्कि उसे मोटिवेट करे और हमारे पास ले आए। हम उन्हें काम देंगे। ये जो हमारी बेगर कॉरपोरेशन संस्था है, वह 18 से 40 आयु वर्ग के सक्षम शरीर वाले भिखारियों को टारगेट करती है। उनसे वही अपील है कि आप भीख मत दीजिए। इसलिए बोल रहे हैं हम कि अगर आप किसी को आज दे रहे हैं कुछ पैसा, वो तो अभी खा लेगा, शाम को क्या खाएगा, कल क्या खाएगा, इसके बारे में तो आपको पता नहीं है। तो उसको काम दीजिए। हम जानते हैं आप काम दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप उनको हमारे पास भेज दीजिए। और आप किसे दूसरे कैसे आप शामिल हो सकते हैं उसमें कि वो काम लंबे टाइम तक चले। वो जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो बाहर से मत खरीदें। जैसे बैग वगैरह हम ये कर रहे हैं तो बैग वगैरह बाहर से ना खरीद के उनसे लें। तो एक पैसा डोनेट ना करते हुए भी आप अपना जो सामग्री आप चाहते हैं उसको पा गए और किसका लाइफ को आप परिवर्तन कर दिए। तो पुण्य भी आ गया, धर्म भी आ गया, कर्म भी आ गया, दोनों चीज हो गया। संस्थापक चंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि हमारी संस्था में कई ऐसे साधारण काम हैं, जैसे कि बैग बनाना, स्टॉल बनाना, डमरू व माला फूल बेचना, कहीं कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी करना, जिन्हें वो करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। और अब तक हमने 17 बेगर्स को अपने साथ जोड़ा है और इसी के साथ ही वर्कशॉप के माध्यम से हम उन्हें कार्य सिखाते हैं। फिर वो लोग जिस कार्य को करने की चेष्टा रखते हैं, वो काम करके प्रति माह 12,000 और उससे ज्यादा कमा सकते हैं। हमारे साथ अब तक हम 17 भिखारियों को हम जुड़े हैं और उनमें से वो भिखारी जो है वो तो आपका आईटी कर नहीं पाएंगे या बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। जैसे वो सिलाई कर रहे हैं, जैसे कहीं डिलीवरी देना है काम है, जैसे वो बेलपता वगैरह का काम है, बहुत सारे मैनुअल वर्क है जिस काम को वो लोग कर सकते हैं। और उसमें कोई बड़ा मैनुअल वर्क नहीं है कि आप कोई हम बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं कि पत्थर लेके ऊपर जाए। वो आसान से वो चीज़ हो सकता है। उन्होंने लोगों से यह अपील करते हुए कहा कि लोग किसी भी भिखारी को भीख ना दे, बल्कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे खरीदे ताकि उनकी इनकम हो सके। और इतना ही नहीं, वह जिस भी भिखारी को देखे उसे एक काम करने के लिए प्रेरित कर हमारी बेगर कॉरपोरेशन संस्था में लेकर आए, तब हम उस हर एक व्यक्ति को इनाम के रूप में 1,000 रुपए देंगे। आप कोई एक भिखारी आपको पैसा मांग रहे हैं, आप पैसा दे देना आपका, तो इमीडिएटली ये 10 सेकंड में आप किसी को एक रुपये का कॉइन या 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन दे देंगे। उसमें ना भिखारी का कुछ लाभ फायदा होगा, ना आपका कुछ फायदा होगा। आप अगर वहाँ उस बैठ के 10 मिनट उसका ब्रेन वॉश करते हैं, वो क्यों भीख मांग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ भेज रहे हैं उसको, तो आप कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हम आपको इनकरेज कर रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर बनारस में 100 वार्ड है, अब मान के चलिए कि 100 वार्ड में अगर 100 लोग ऐसे आ जाते हैं
तो आप देखेंगे कि वो अपने एरिया में भिखारी को काम करने के लिए भेज देंगे। तो ऑब्वियसली कि उसमें हम उनको एनकरेज करने के लिए इसलिए 1000 हम दे रहे हैं कि भिखारी को अगर आप मोटिवेट करके हमारे पास लेके आ रहे हैं काम करने के लिए, तो आपको एनकरेज करने के लिए हम 1000 रुपया दे रहे हैं। बीसी के संस्थापक चंद्र मिश्रा ने सरकार विशेषकर जिला प्रशासन से वाराणसी में असली भिखारियों की पहचान के लिए आई कार्ड भी जारी करने की मांग की है। और जो रैकेट चलाने वाले लोग, ये अनपढ़ लोग कभी रैकेट चला नहीं पाएंगे। रैकेट चलाने वाले आदमी बहुत मीन्स चालाक होता है। जिस दिन हम आई कार्ड देना शुरू करेंगे, इसलिए हम सरकार को या जिला प्रशासन को अनुरोध कर रहे हैं कि रियल भिखारियों का चिन्हट करके उनको आई कार्ड दें। जिस दिन आई कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो रियल भिखारी है उनका तो फायदा होगा, और जो रियल भिखारी नहीं है, रैकेट चला रहे हैं, चाहे नशा का रैकेट हो, चाहे ऑर्गन ट्रेड रैकेट हो, चाहे कुछ भी रैकेट हो, या बेगिंग रैकेट हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट हो, तो भाग जाएंगे। आपको बता दें कि बीसी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वाराणसी में लगभग 6000 भिखारी हैं, जिनमें 1400 बच्चे शामिल हैं। अप्रैल 2024 में 50 भिखारी परिवारों से शुरुआत करके बीसी 3 वर्षों में 6 चरणों में 800 से 1000 भिखारी परिवार को स्थायी विकल्प प्रदान करेगा। अब तक बीसी ने 17 भिखारी परिवारों को भीख के जाल से बाहर निकाला है, जो विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं और सम्मान के साथ कमाई कर रहे हैं। सरकार के एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन है, वो तो किसको कुछ पैसा दे सकते हैं, उसको जाके मोटिवेट करना, गाइड करना, मार्केट लिंक अप करना, वो कर नहीं पाएंगे जो चीज़ हम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार को बोल रहे हैं कि वो अगर हमारे साथ हाथ मिला दे, जो अपाहिज है, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सरकार का उनके लिए सिस्टम है, तो वो अगर जुट जाएंगे तो बाकी जो लोग काम कर पाएंगे उनका केयर हम ले रहे हैं। वो बाकी लोगों का, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, विकलांग हैं, उनका चार्ज वो ले, तो हम आराम से 3 साल नहीं लगेगा। हम जो बोल रहे हैं कि मार्च 2027 तक हम बनारस को भिक्षा वृत्ति से मुक्त करेंगे। अगर सरकार या जिला प्रशासन उसमें शामिल हो जाए, हो सकता है कि वो 1-1.5 साल में हो जाए।